ब्रेन फॉग नाम का एक शब्द पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है। जब पिछले साल कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी, तब इस शब्द पर कई तरह की चर्चा हुई थी। इस शब्द को लेकर काफी वाद विवाद हुआ था। आखिर कोरोना से ठीक होने के बाद लोग ब्रेन फॉग नाम की इस नई बीमारी की चपेट में क्यों आ रहे हैं और इससे बचने का उपाय क्या है? असल में आधे लोग ब्रेन फॉग को अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं और इसलिए इसका डर भी लोगों के मन में इस कदर बैठ गया है। इसे आप एक ऐसा बीमारी कह सकते हैं जो कोरोना से ठीक होने के बाद सीधे दिमाग पर असर कर रहा है। हालांकि इसका इलाज काफी मुश्किल है या फिर महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब सोशल मीडिया से फैलने वाली सिर्फ एक हवा है, यानी कि एक अफवाह है। ब्रेन फॉग असल में क्या होता है, यह कोरोना से ठीक होने के बाद क्यों हो रहा है तथा इसका इलाज क्या है, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले, अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं और अगर आपको ब्रेन फॉग जैसा कुछ लग रहा है तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया से दूर रहने का मतलब कि सोशल मीडिया पर जो हवा फैल रही है इसको लेकर, उससे खुद को दूर रखिए। ब्रेन फॉग असल में कोई मेडिकल टर्म या शब्द है ही नहीं। यह कोई ना ही मेडिकल टर्म है, ना ही कोई साइंटिफिक शब्द है, बल्कि यह हमारे और आपके जैसे आम लोगों द्वारा दिया गया एक शब्द है। जैसे आमतौर पर हमें कुछ महसूस होता है तो हम उसे अपने भाषा में कुछ बोलते हैं, ऐसा ही आम लोगों ने ब्रेन फॉग नाम का एक शब्द दे दिया है। यह एक आम शब्द है जिसका साधारण सा मतलब होता है आपकी दिमागी स्थिति क्या है, जो दिमागी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थकान से भरे हुए हैं, आपका सर दर्द कर रहा है, इन सारी चीजों से परेशान हैं, और अगर हाल ही में कोरोना से रिकवर हुए हैं और ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ब्रेन फॉग जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके और कई भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बातों को जल्दी से भूलना, किसी भी काम को करने में दिक्कत, किसी भी बात को सोचने में दिक्कत। कोरोना के कारण हमारे दिमाग पर एक बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि यह एक साधारण सी बात है और कुछ समय बाद यह ठीक भी हो जाता है। हालांकि ठीक होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। कोरोना के कारण हमारे दिमाग पर जो असर पड़ रहा है उससे हमारी सोचने की शक्ति, इसके अलावा हमारे नींद पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना से ठीक होने के बाद अधिकतर मरीजों में जो अब कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनमें यह सब देखा जा रहा है कि उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है और उनका सर में हमेशा दर्द हो रहा है। शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कोरोना का असर दिमाग के अलावा फेफड़ा से लेके जो हमारा गुर्दा है या फिर किडनी है, इन सारी चीजों पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है और इसके कारण भी हो सकता है कि आपको ब्रेन फॉग जैसी समस्या हो जाए। फेफड़ा और दिल को अगर आपके नुकसान पहुंच रहा है तो इससे भी आप ब्रेन फॉग जैसी समस्या से जूझ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या इसका कोई टेस्ट होता है, क्या ऐसा कोई जांच होता है जिसके कराने के बाद से आप समझ जाएं कि आप ब्रेन फॉग से जूझ रहे हैं या फिर आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो इसका जवाब है कि इसका कोई सीटी स्कैन या एक्सरे या फिर कोई इस तरह का टेस्ट नहीं होता है जिसके टेस्ट कर देने भर से आपके अंदर वो बीमारी है या नहीं है इसका पता चल जाए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या लगती है तो आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। डॉक्टर आपकी मनोदशा से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, आपकी मनोदशा को समझने की कोशिश करेंगे और इसी आधार पर तय किया जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है और क्या आपको कोई मानसिक बीमारी है, क्या आप ब्रेन फॉग जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यह बीमारी केवल कोरोना से जो मरीज ठीक हो रहे हैं, जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनके अंदर ही हो रहा है। यह एक आम बीमारी है, साधारण सी बीमारी है जो किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है। हालांकि फिलहाल की अगर परिस्थिति में हम देखें तो जो मरीज कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनके अंदर अधिकतर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अगर एक बार आपको ब्रेन फॉग की समस्या आती है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई दवा ले लें और उसे हफ्तों में ठीक किया जा सके। इसके लिए आपको कई महीने का वक्त लग सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर जिस भी मरीज को कोरोना हो रहा है तो वो अपने आप को सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करने लगता है। सामाजिक रूप से अलग थलग होने के कारण उसके दिमाग पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ता है, जिसके कारण यह सब समस्याएं हो रही है। अगर इसके इलाज के बारे में बात करें तो अगर आपको इससे जुड़ी कोई ज्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से मिले। अगर कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, सब कुछ सामान्य है, तो फिर योगा और व्यायाम सबसे अच्छा है इसके लिए। अपने खाने के संतुलन पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें,
जैसे कि अपने खाने में मीट और मछली के उपयोग को बढ़ाएं, और सबसे जरूरी कि इस पीरियड में आप नशे से दूर रहें, शराब वगैरह का नशा ना करें, ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश करें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, और इसके लिए आप टीवी वगैरह या फिर फिल्म वगैरह भी देख सकते हैं। इससे भी जरूरी है कि आप खुद को सामाजिक रूप से फिर से स्थापित करने की कोशिश करें, यानी कि कोरोना के पहले आप समाज में जिस तरीके से एक्टिव रहते थे उस तरीके से फिर को करने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें। हालांकि इस समय की परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए फोन पर ही लोगों से बातचीत करें। लोगों से बातचीत करने से आपकी यह समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा व्यायाम और योगा इसका सबसे बड़ा हथियार है। बाकी अगर समस्या ज्यादा बढ़ती है तब आप डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर आपसे आपके मानसिक तनाव से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछेंगे। उस आधार पर तय किया जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, और उस आधार पर आगे डॉक्टर आपको इलाज देते हैं। फिलहाल ब्रेन फॉग क्या है और ब्रेन फॉग का इलाज क्या है, हमें उम्मीद है कि आप यह सब समझ चुके होंगे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आगे इससे जुड़ा जो कुछ नई खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।